बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स करेंगे जो एक फार्मूले से आपके पास होंगे और उसके बाद मतलब इसमें पार्ट 1, 3, 4, 6, 7 ये जो बाकी पार्ट्स भी हैं ये भी इसी फार्मूले से ही होते हैं सॉल्व अप टू पार्ट नंबर 10 तक। ठीक है, इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो ये ज़रा डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको हम इसका फार्मूला लिखते हैं और जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स हैं अप टू 10 ये एक फार्मूले से होते हैं। इसमें फेडरल बोर्ड के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 1, 3, 4, 6, 8 और 10 अगले साल आने वाले बच्चों के लिए जो उनका स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा उनके लिए अलग से मैं 2, 5, 7 और 9 की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहले क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आप इंशाल्लाह अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप ये पार्ट नंबर 10 तक करने के खुद भी कैपेबल हो जाएंगे। अगर 1, 3, 4, 6, 8 और 10 की पार्ट देख लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली 2, 5, 7 और 9 के पार्ट करने के कैपेबल हो जाएंगे, आप खुद से भी सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार मैं ये नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वो फार्मूला डिस्कस करना चाहूँगा जिसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इंटीग्रेशन हमने करनी है। इंटीग्रेशन जो होती है वो डेरिवेशन का उलट होती है। एक्सरसाइज 3.2। तो सबसे पहला जो फार्मूला है आपके पास वो है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर एक फंक्शन हो, ठीक है, और फंक्शन पर पावर n हो और साथ उसके डेरिवेटिव भी मौजूद हो dx, ठीक है, एक फंक्शन के ऊपर पावर n और साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ये फार्मूला जो बनता है f ऑफ x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 बन जाता है प्लस c। ठीक है, c जो होता है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। हर एक जब भी इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल्स नहीं होते, जनरल इंटीग्रल्स होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे इंटीग्रल के कुछ ना लिखा जाए, इंटीग्रल का साइन है ये, और फंक्शन लिखा हो और साथ फंक्शन के उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका फार्मूला f ऑफ x n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c होता है। लेकिन एक शर्त है इसके लिए कि जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है लेकिन वो -1 नहीं हो सकती। इसी के बेस पर बिल्कुल मिलता जुलता पहले इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है x और उसके ऊपर पावर लिखी हुई है 1। x का डेरिवेटिव होता है 1, साथ मौजूद है, तो ये बन जाएगा x की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस c, यानी कि x की पावर 2/2 प्लस c। इसी तरह अगर x की पावर 1/2 या -3/2 आ जाती है, अब फंक्शन यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा x की पावर -3/2 प्लस 1 ओवर -3/2 प्लस 1 प्लस c। 2 1 जा 2, -3/2 -1 मतलब x की पावर -1/2 ओवर -1/2 प्लस c। तो ये दोनों जो सी थी ये एग्जाम्पल थी। अब क्या हो अगर n की जो पावर है वो -1 आ जाए, यानी कि फंक्शन x के ऊपर -1 लिखा हो, तो उसके लिए फार्मूला चेंज है। अगर n इक्वल आ जाए -1 के तो तब क्या फार्मूला होगा, यानी कि एक फंक्शन है उसकी पावर है -1 और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है फंक्शन का। ठीक है, पहले हम सही सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये बन जाता है ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। इसी फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि नीचे फंक्शन है और ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, क्योंकि ऊपर -1 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +1 और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो तब भी आपके पास क्या आएगा ln ऑफ फंक्शन प्लस c। ये दोनों एक ही फार्मूले की टाइप्स हैं। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 1/x dx, इसको आप यूँ भी देख सकते हैं x की पावर -1 dx, ये दोनों सेम है।
तो इन दोनों का नीचे फंक्शन x और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इस तरह ये फंक्शन है और साथ 1 मौजूद है, तो इन दोनों का आंसर आएगा ln ऑफ x प्लस c। तो ये दोनों जो सी थी ये एग्जांपल्स थी आपके पास। तो अभी हमने सिर्फ दो फार्मूलाज देखे, अगर फंक्शन है उसकी पावर n है और साथ डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, तो फंक्शन की पावर में ऐड करना है 1 और n+1 नीचे भी आ जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन की पावर -1 हो, ये -1 के अलावा कोई भी पावर हो तो पावर रूल, और अगर फंक्शन की पावर -1 आ जाए और साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c आता है। तो अब जितने क्वेश्चंस हैं जो इन फार्मूलाज की बेस पर सॉल्व होते हैं, उन क्वेश्चंस के हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो कि है इंटीग्रल 3x² - 2x + 1 dx। तो जैसा कि इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट को बाहर लिखा जा सकता है जैसे कि 3, और हर किसी के साथ इंटीग्रल अलग अलग आ जाएगा अगर ये सम या प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, सम या सब डिफरेंस की फॉर्म में हो, प्लस या माइनस के साथ हो, तो आप सबके साथ इंटीग्रल सिंपल अलग अलग करके लिख देते हैं 1 dx। तो ये x की पावर 2 है। फार्मूला नंबर 1 के अगर आपके पास फंक्शन हो, x फंक्शन है और उसकी पावर हो 2 और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 साथ मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर 2 है, x की पावर 1 है और साथ उसके डेरिवेटिव मौजूद है। 1 सिंपल कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर अगर सिर्फ ऐसा कांस्टेंट आ जाए जिसके साथ x ना हो तो इंटीग्रल और d आपस में कैंसिल हो जाते हैं और पीछे x उसका आंसर आ जाता है। इस तरह 2 होता तो 2x आ जाता, अगर 1 की जगह पर 3 होता तो 3x आ जाता। अब हमारे पास फार्मूला नंबर 1 था, अगर फंक्शन हो x और उसकी पावर हो n और साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, x का डेरिवेटिव 1 है तो ये पावर रूल लग जाता है, पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर +1 के साथ नीचे आ जाती है। तो इसके अंदर ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, x की पावर 2 3, x की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। इसी तरह 2 है, ये x की पावर 1 में 1 ऐड भी कर देंगे और पावर में 1 ऐड करके नीचे और साथ x, साथ आखिर में प्लस c लिख देंगे। 2 + 1 3 होता है तो एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन के लिए करेंगे, 3 x की पावर 3 / 3 -2 1 + 1 2 और नीचे भी 2। याद रहे ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में 2 और 2 कट जाएंगे क्योंकि एक नॉमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, सिंपल कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास सिर्फ इसमें पावर रूल यूज़ हुआ है और ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 2 इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा क्योंकि इस साल इसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं है फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को। तो इंटीग्रल x √x + 1, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने याद रखना है पार्ट 1 के, ये सारे के सारे बाय पावर रूल सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर ही सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं क्योंकि ये जो x है ये दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आ जाएगा x √x + x1 x dx। अब ये x √x किसके इक्वल होता है, x √x को लिखा जा सकता है x और x की पावर 1/2। इस x की पावर क्या है, 1 है। अगर दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ पर भी बेस x है और यहाँ पर भी बेस x है, तो एक बेस पे लिखेंगे और एक्सपोनेंट्स को यानी कि पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 1 2, x की पावर 2 + 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3/2, यानी कि x √x किसके इक्वल है, x की पावर 3/2 के इक्वल है। तो इसकी जगह पर आ जाएगा x की पावर 3/2 + x dx। अभी हमने सीखा था अगर दरमियान में प्लस का साइन हो, मल्टीप्लाई के अलावा कोई साइन हो, प्लस या माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा अगर कोई और साइन हो तो आप इंटीग्रल्स को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब है x की पावर 3/2 के साथ इंटीग्रल अलग कर देंगे और x के साथ इंटीग्रल अलग कर देंगे। फिर हम देखते हैं क्या फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है। यस, ये है x की पावर 3/2 और साथ x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है। इसी तरह x की पावर क्या है 1 है और साथ डेरिवेटिव उसका 1 मौजूद है। अगर ना हो तो जरिए बताइए, कुछ ना हो तो 1 होता है लाजमी। तो फंक्शन और साथ डेरिवेटिव और पावर जो होल पावर है उसको हमने ऑब्जर्व किया ये -1 के अलावा ही है। हाँ, दोनों के पास -1 के अलावा पावर है, तो यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा। x की पावर 3/2 + 1 ओवर 3/2 + 1। इसी तरह x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1। 3/2 + 1 2 1 ज़ा 2, 3 + 2 क्या होता है 5/2 और नीचे भी आ जाएगा 5/2। इसी तरह x की पावर 1 + 1 2 और 1 + 1 2, साथ लिख देंगे +c। तो ये आपके पास इंटीग्रल का आंसर आ गया। इसको 2/5 भी लिखा जा सकता है क्योंकि बेबी स्टेप है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको इग्नोर करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और यही दो जो फार्मूलाज लिखे थे, एक पावर रूल और एक ठीक है नेचुरल लॉ, इनकी मदद से ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। इसके अलावा हमें कोई फार्मूला इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय जो लास्ट इसका पार्ट है उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, तो वहाँ पर चल के हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो अलग से हम इसका करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास इंटीग्रल 2x + 3। फंक्शन अब चेंज हो गया है 2x + 3, होल पावर है 1/2 और साथ डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब भी हम किधर होल पावर देखते हैं तो हमारे जहन में जो पावर रूल है, पावर्स के साथ वो चीज़ जहन में आती है। अब कंपैरिजन करते हैं इसका फार्मूले के साथ। फंक्शन तो है f(x), होल पावर n की बजाय क्या लिखी हुई है 1/2, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। यानी कि अगर मैं फंक्शन लेता हूँ f(x) इक्वल है 2x + 3 के और फंक्शन के डेरिवेटिव को देखते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमने पिछली एक्सरसाइजेज में चैप्टर नंबर 2 में सीखा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो साथ आपको क्या चाहिए, यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है लेकिन डेरिवेटिव में क्या चाहिए, साथ डेरिवेटिव होना चाहिए। तो डेरिवेटिव फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो डेरिवेटिव बनाने के लिए हम 1/2 से इसको i लिख लेते हैं, 1 यानी कि 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, अब फ़ायदा क्या हुआ, ये फंक्शन था आपके पास और पावर थी 1/2 और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। बाहर वाला जो 1/2 है वो बाहर ही रखेंगे, लेकिन अंदर क्या करेंगे 2x + 3 की पावर 1/2 + 1 कर देंगे, यानी कि पावर रूल। अब ये वाला 2 कहाँ पर गया है, ये फार्मूले के अंदर पार्ट है। जिस तरह 1 नहीं था आता तो ये 2 भी नहीं आएगा। फंक्शन की पावर n साथ डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो पावर रूल लगता है, और होल पावर ज़रूरी क्या है इसके लिए, -1 के अलावा हो। तो अब सिंपल क्या लग गया, पावर रूल 1/2 + 1 साथ आ जाएगा +c। 1/2 + 1 ये आ रहा है 1/2, 2x + 3, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तो 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 2x + 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 + c। ठीक है, तो सिंपल पावर रूल से ये क्वेश्चंस आपके पास अभी तक सॉल्व हो रहे हैं। अब चलते हैं इसी के पार्ट 6 की तरफ। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करना सीखा है। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें सेकंड फार्मूला जो नेचुरल लॉग वाला है वो भी आ जाएगा। तो √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a² + b² - 2a और b। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² - 2ab। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
जबकि अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल आ जाएगा एक्स प्लस 1/x-2 dx। अब इस फार्मूले को हम मतलब प्लस का साइन है तो इंटीग्रल को सबके साथ अलग अलग लिखा जा सकता है। ये है x की पावर 1 dx, जबकि यहाँ पर x की पावर है -1 dx और ये है -2 इंटीग्रल dx। x की पावर अगर -1 के अलावा हो तो पावर रूल -1 आ जाए तो नेचुरल लॉग। तो जो पहला है उसमें तो आपके पास सिंपल आप जो अभी तक अप्लाई कर रहे थे वो पावर रूल लग जाएगा 1+1 और 1+1, जबकि x की पावर अगर -1 आ जाए तो आपने +1 नहीं करना, पावर रूल अप्लाई नहीं करना, बल्कि फार्मूला चेंज हो जाता है। अगर x की पावर फंक्शन की पावर -1 हो और साथ डेरिवेटिव हो, x क्योंकि फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x बनेगा। फंक्शन x पावर -1, x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद, तो आगे ln ऑफ f ऑफ x। तो ये दूसरा जो फार्मूला है यहाँ पर अप्लाई होगा। पावर रूल याद रखना है तब तक अप्लाई होता है जब तक होल पावर -1 के अलावा रहती है। -1 के अलावा कुछ भी प्लस या माइनस में वैल्यू आ सकती है, लेकिन -1 नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर x की पावर -1 है तो क्या आ जाएगा ln ऑफ x -2 इंटीग्रल और d आपस में कैंसिल, साथ बचता है x। तो आपके पास आंसर आ गया x की पावर 2/2 प्लस ln ऑफ x -2x प्लस c जहाँ से इंटीग्रल ख़त्म हुआ है वहीं से साथ चला देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। चलते हैं अल्लाह के फजल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगेन याद रखना है, ज़्यादातर ये मतलब फार्मूलाज पावर रूल और नेचुरल लॉग के फार्मूला से ही सॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना और इसको सॉल्व करना है। जस्ट 1 से 2 स्टेप में आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 साथ साथ लिख रहा हूँ, y+1 डिवाइडेड बाय y। अब इंटीग्रल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो कौन सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में वो dy है। पहले तक अभी तक जितने हम सॉल्व कर रहे थे उसमें x था, तो परेशान होने की बात नहीं है। जस्ट x को मैंने y से रिप्लेस कर दिया है, बाकी फार्मूलाज वही रहेंगे। तो सबसे पहले ये वाला y दोनों के साथ उधर मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा √y इंटू वाई प्लस √y डिवाइडेड बाय y dy। अब ये वाला y दोनों से सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं ताकि हम अलग अलग कर सकें किसको, सम और प्रोडक्ट, मतलब सम वाली वैल्यूज़ जो सी हैं उन पर अलग अलग करके हम फार्मूलाज लगा सकें। तो ये वाला y और ये वाला y आपस में कैंसिल हो जाएगा, जबकि √y/y की पावर -1/2 होता है। तो ये इधर साथ साथ चलाने की बजाय मैं साइड पर ये कहाँ प्रेफर करूँगा कि ये स्टेप हम कर लेते हैं। कैसे होता है, √y/y, √y का मतलब है y की पावर 1/2 और नीचे है y, उसका मतलब है y की पावर 1। जब ये नीचे से डोमिनेटर पर आएगा, डिनोमिनेटर अपनी पावर के साथ, तो ये हो जाएगा y की पावर -1। बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं उनके साइन के साथ, तो 1/2 -1, तो y की पावर 1/2, 2 1 2, तो यहाँ से आ जाएगा y की पावर -1/2, यानी कि इसको हम y की पावर -1/2 इस जगह पर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल यहाँ पर y है, √y है, तो √y का मतलब होता है 1/2 और √y/y का मतलब है y की पावर -1/2 dy। अगर आप फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं y को, ठीक है, 1/2, दोनों के साथ इंटीग्रल अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, y की पावर -1/2 और dy। तो देखते हैं क्या फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। y का डेरिवेटिव y के लिहाज से ही लेना है, क्योंकि इंटीग्रल y के लिहाज से हमने लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, 1 होता है। तो हाँ, यहाँ पर भी 1 हम लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। तो पावर रूल यही कहता था, अगर फंक्शन हो, फंक्शन के पास पावर n हो और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव हो और ये n -1 के अलावा हो, तो यहाँ पर भी -1 पावर नहीं है, यहाँ पर भी -1, ये 1/2 है और ये -1/2 है। तो दोनों पर हम क्या लगा सकते हैं, पावर रूल, 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1,
इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा y की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 + c। तो इंटीग्रल का आंसर 2 1 ज़ा 2, सिर्फ एडिशन हो जाएगी यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 यानी कि 3/2, 2 + 1 यानी कि 3/2 प्लस 2 1 ज़ा 2 -1 + 2 यानी कि y की पावर 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 यानी कि 1/2 + c। तो इसको हम इंटीग्रल को लिख सकते हैं 2/3 y की पावर 3/2 प्लस 2 y की पावर 1/2 + c। 2 कॉमन भी लिया जा सकता है और यहीं पर इसको हम छोड़ भी सकते हैं, यही हमारा क्या है आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट 10 की तरफ। क्वेश्चंस ये सारे इजी हैं, सिर्फ दो फार्मूलाज आपके पास पावर रूल जिसमें फंक्शन की पावर n साथ डेरिवेटिव मौजूद हो और n-1 के अलावा हो, या फंक्शन की पावर -1 साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो ये नेचुरल लॉग। तो दो किस्म के फंक्शंस पे हम समराइज़ कर रहे हैं अभी तक इसको। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखने में थोड़ा डिफरेंट है लगता है, लेकिन है उसी पावर रूल और नेचुरल लॉग के फार्मूले से होने वाले क्वेश्चंस में से हैं सारे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनके जो मेजर वो है कि आप सिंप्लीफाई करके उन दो फार्मूलोज तक अपने क्वेश्चंस को ले चलते हैं। और होता भी यही है, अगर इंटीग्रेशन में आपके पास इस तरह का आपको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी होती है कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए। अगर तो 1 - a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर। पहले सबसे पहले स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab डिवाइडेड बाय √x और साथ आ जाएगा dx। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √x का स्क्वायर √ यानी कि सिंपल x -2 √x डिवाइडेड बाय √x dx आपके पास आ जाएगा। तो लकीली ये क्वेश्चन में मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है सिर्फ पावर रूल जो फार्मूला नंबर 1 था आपके पास, फंक्शन की पावर n साथ डेरिवेटिव, तो उसी फार्मूले से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√x प्लस x/√x, √x को सबके नीचे अलग अलग लिख देंगे, √x/√x dx। सिंप्लीफाई करते हैं और इंटीग्रल को सबके साथ अलग अलग कर लेते हैं। ये x से x कट जाएगा, x/√x, x की पावर 1, नीचे 1/2 है, ऊपर आकर हो जाता है -1/2, तो ये भी x की पावर 1/2 बन जाता है, यानी कि x/√x को मैं लिख सकता हूँ √x, यहाँ x की पावर 1/2। तो ये 1/√x है, ऊपर आकर x की पावर -1/2, x/√x सिंप्लीफाई किया जाए तो x की पावर 1/2 -2 dx के इक्वल आते हैं। ये कैसे लिखा है, x की पावर √x, नीचे x की पावर 1/2 थी, ऊपर आकर -1/2, ये ऊपर एलसीएम आया तो x की पावर 1/2 बन जाएगी। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स हैं, होप्स तो आप कर लेंगे। अब प्लस या माइनस का साइन हो तो इंटीग्रल को आप हर किसी के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। x के साथ इंटीग्रल अलग, -1/2 के साथ अलग, +1/2 के साथ अलग और -2 वाले के साथ इंटीग्रल अलग। फंक्शन यहाँ पर x है और x का इंटीग्रल साथ मौजूद है। होल पावर आप दोनों में देख सकते हैं कि -1 के अलावा है, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पावर रूल। तो x की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस x की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, इंटीग्रल और d आपस में कट जाएगा तो -2x + c, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 यानी कि 1, तो 1/2। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तो x की पावर 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3/2 -2x + c। एक स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, x की पावर 1/2। इसी तरह ये 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3, x की पावर 3/2 -2x + c। तीनों के पास 2 है, कॉमन भी आ सकता है और यहीं से आपका आंसर भी बन जाता है। तो ज़्यादा मुनासिब होता है अगर कॉमन ले लें तब भी ठीक है,
जगह भी ख़त्म हो रही थी तो मैंने इसको यहीं पर क्लोज़ करना थोड़ा सा बेहतर समझा। तो अभी तक जो सवाल हमने किए हैं सारे के सारे वो तमाम क्वेश्चंस पावर रूल से हो रहे थे और सिर्फ एक क्वेश्चन में हमारे पास जो फार्मूला है नेचुरल लॉग का वो इस्तेमाल हुआ। चलते हैं पार्ट 11 की तरफ। वो उसमें क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आप पार्ट 11 देखते हैं तो वो है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो समझ तो गई होंगे, नीचे एक बटन होता है